ग्वालियर की मनियर थाना अंतर्गत नवका बाबा ब्रह्म स्थान पर चैत्र नवरात्र में लगता है भूतों का मेला। आपको बता दें कि भूत प्रेत चर्म रोग की बाधा से निजात पाने के लिए लोग दूर दूर से नवका बाबा के स्थान पर आते हैं। मान्यता है कि नवरात्र में भूत प्रेत की बाधा बाबा के स्थान पर आते ही दूर हो जाती है। नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों से प्रेत आत्माओं से ग्रसित लोग बाबा के स्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। जिसे भी भूत प्रेत की बाधा होती है या पहुंचते ही उनके शरीर से बदलाव आने लगता है। लोग ज़मीन पर लौटने लगते हैं और प्रेत बाधा की समस्या हो, चाहे संतान की समस्या, जीवन की हर परेशानी को दूर करने के लिए लोग पूजा पाठ करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं। भूतों के इस मेले में लोग जमकर भूत खेलते हैं और इस स्थान पर इतनी शक्तियाँ हैं कि उन शक्तियों के द्वारा भूत प्रेत की बाधा मिनटों में दूर हो जाती है। संतोष कुमार का सौधन। अच्छा, कहाँ आए हुए हैं आप? नौका बाबा ब्रह्म के दरबार में। क्या परेशानी है आपको? समस्या है सबका, किसी का पेट दर्द है, भूत प्रेत की परेशानी है, सबका समाधान जो है बाबा धीरे धीरे कर रहे हैं। अच्छा, कितने साल से आ रहे हैं? 18 साल से। कैसे क्या होता है यहाँ पे? बाबा की जो प्रसादी मिलता है भभूत और अर्घा, वही हम लोग ले जाते हैं, खाते हैं, बाबा का सेवा पूजा करते हैं। तो अभी आराम है आप लोगों को? जी बहुत आराम है, 101%। मेरा नाम अमृता कुमारी है। अमृता कहाँ की रहने वाली है? और मैं वैसे तो बिहार की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली से मैं आई हूँ। अच्छा, तो नौका ब्रह्म बाबा में क्या परेशानी है आपको? कैसे आई हो आप? यहाँ पे तो मैं बहुत साल पहले से भी आती थी, वो समस्या मेरा दूर हो गया। यहाँ पे भूत प्रेत के द्वारा भी लोग आते हैं, बट वैसे भी लोग आते हैं श्रद्धा भाव से। अच्छा, तुम्हें क्या परेशानी थी और क्या यहाँ पे आने से फायदा हुआ? पहले जैसे लोग यहाँ बोलते थे कि भूत प्रेत है, ऐसा समस्या कुछ था, जो यहाँ आने से मेरा ठीक हुआ। और उसके अलावा भी जो भी परेशानी होती है वो भी बाबा की कृपा से दूर होता है। जब हम लोग साइंस के द्वारा डॉक्टरी इलाज में जाते हैं, वहाँ से थकते जाते हैं तो यहाँ आते हैं। नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका सिंह है। अच्छा, अनामिका कहाँ से आई हो और क्या यहाँ पर मान्यता है नौका बाबा? मैं हूँ बिहार की, रहती हूँ जयपुर में, लेकिन मैं आई हूँ नौका बाबा के नाम पे। मेरे पास परेशानी है इसलिए मैं आई हूँ, उनके नाम लेके खुश रहती हूँ, इसलिए उनके पास आई हूँ दर्शन करने। कैसी बाधा है? भूत प्रेत की बाधा है? जो कुछ भी हो आप मन्नत मांगिए उनसे, भूत प्रेत जोगा टोना जो कुछ भी है, आप जैसे दिल से उनसे को पूजिए, उनसे मांगिए, वो आपका खुश करते हैं। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ, कलकत्ता से, दिल्ली से, जयपुर से, बनारस से, बहुत बहुत दूर के लोग आते हैं यहाँ। तो यहाँ पे क्या आप लोग यहाँ रहते हो, उसी से ठीक हो जाता है? नहीं, आते हैं, दूध फूल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मन्नत मांगते हैं, जब अपना पूजा हो जाता है तो पूजा पाठ करते हैं, लोग ठीक हो जाता है। तो जैसे आज तो विज्ञान का दौर है, तो क्या आपको लगता है कि ये अंधविश्वास है कि ये विश्वास है? नहीं, विश्वास है, सब कुछ है। क्या नाम है आपका? सुमन जी उपाध्याय। सुमन जी, माना जाता है कि मनियर में जो है नौका ब्रह्म बाबा में भूतों का मेला लगता है, क्या सच्चाई है? कैसे इसकी शुरुआत हुई और नौका ब्रह्म बाबा कौन थे और कब से इसकी शुरुआत हुई है? नौका ब्रह्म बाबा मूलतः जो है वह एक प्रेतात्मा थे जो यहाँ आए और हमारे पूर्वज गुरुदत्त बाबा के द्वारा संस्कारित करके उनको यहाँ स्थापित किया गया। उन्होंने गुरुदक्षिणा के रूप में कहा कि जो कष्टी यहाँ आएंगे और मैं उनके कष्ट का समाधान करूँगा, उनका दरख्वास्त सर्वप्रथमतः है यहाँ पड़ जाएगा और उसी दरख्वास्त के व्यवस्था पर हम जो है उनका कष्ट निवारण करेंगे, यही हम गुरुदक्षिणा देते रहेंगे आपके वंश को। तब से पूरा सेवैत संघ इस व्यवस्था और इस मंदिर का रख रखाव करता आ रहा है। यहाँ पर आते हैं चर्म रोग या कुष्ठ रोग या भूत प्रेत बाधा, कैसे लोग आते हैं? मैं स्वयं जो है यहाँ लगभग विगत 60 वर्षों से देख रहा हूँ, आने वाले जो रोगी हैं, जो परिलक्षित होता है कि ये कुष्ठ रोगी है, इसके यहाँ मक्खियाँ जो है भिनभिना रही हैं, और वह व्यक्ति आता है और 1 साल में भला चंगा हो करके और दौड़ने लगता है, यहाँ सेवा में लग जाता है और अपने घर को चला जाता है। विक्षिप्त लोग आते हैं और जो है वह, ये तो बाहर से दिखने वाला कष्ट है, और वो लोग भी भला चंगा हो करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। वहाँ जो है बहुत से भीड़ में लोग आते हैं, अपनी मनौती करते हैं, जिनको किसी भी प्रकार की बाधा होती है वहाँ यहाँ खेलते हैं, और वह प्रेत जो है स्वतः स्फूर्त हो करके बोलता है, अपनी बात कहता है,
और उस बात से बाबा उससे वार्ता करते, उसका निस्तारण होता है और वह अपने मुक्ति प्राप्त हो जाता है। विज्ञान का दौर है तो चमत्कार जी, का हम तो क्या- चाँद तक जा चुके हैं, लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता है कि हमारे धर्मशास्त्र में यह वर्णित है, हमारे शास्त्रों में भी यह वर्णित है कि अतृप्त आत्माएं हुआ करती हैं और होती हैं। विज्ञान इसको भले नकार रहा हो, लेकिन हम शास्त्र को तो दरकिनार नहीं कर सकते हैं ना।